हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। चले बच्चों, मैं राजेश जांगेड़ आरजेडी। बच्चों आज एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक कौन सा है? पीरियोडिक टेबल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है ये। अगर बच्चों को पीरियोडिक टेबल समझ में आती है तो इसका मतलब उससे रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, मेटलर्जी, इनके बारे में धीरे धीरे नॉलेज मिलने लगती है, इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है। पीरियोडिक टेबल आना बहुत जरूरी है बच्चों। ये बहुत आवश्यक टॉपिक है, फंडामेंटल टॉपिक है किसी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो चलिए हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल, उसकी डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल होता क्या बच्चों? पीरियोडिक टेबल अगर हम देखें तो एक सिंपल टेबल है, उसे हम पीरियोडिक टेबल नहीं कह सकते। लेकिन पीरियोडिक टेबल क्या होती है तो उसके बारे में हम देखते हैं। अगर एलिमेंट को एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के बेसिस पर अरेंज करते हैं तो हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में उसकी प्रॉपर्टीज यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या होता है? रिपीटेशन होता है। इसी वजह से इसे हम कहेंगे पीरियोडिक टेबल। एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ओके बच्चों, तो सिंपल टेबल के अंदर प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन नहीं होता है, जबकि पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होता है। इसलिए एलिमेंट की टेबल को हम क्या कहते हैं बच्चों? पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसे एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अरेंज किया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या प्रॉपर्टीज है। तो राइट डाउन पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की या पीरियोडिक टेबल की हम डेफिनेशन लिखते हैं। क्या हो? दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। दिस इज द अरेंजमेंट of elements in which when we go from starting then after a particular interval the properties, physical and chemical properties, the properties of elements reoccur वापिस से रिपीटेशन होता है प्रॉपर्टीज का, इसलिए इस टाइप के टेबल को हम क्या करते हैं? पीरियोडिक टेबल कहते हैं बच्चों। एलिमेंट की टेबल के अंदर ऐसा होता है, इसलिए हम इसे कहेंगे पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट। चलो बच्चों, काफी सारे साइंटिस्ट ने इसके बारे में कोशिश की, काफी सारे साइंटिस्ट ने धीरे धीरे अटेम्प्ट किया, प्रॉपर्टीज, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया और उनको अरेंज करने की कोशिश की। लेकिन उस हिस्ट्री के बारे में हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मेन चीज है उसको हम पढ़ते हैं। तो कौन सी टेबल है बच्चों? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसी के बारे में बात करते हैं। तो ये किसने दिया था? यहां पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये प्रपोज्ड बाय मोज़ले ने इसे प्रपोज किया था। ठीक है बच्चों, पीरियोडिक जो लॉ है मोज़ले ने दिया था एंड contributed by Werner Berry etc. इन्होंने इसका कंट्रीब्यूशन किया था। इसे मोज़ले की पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं या बोहर पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं,
क्यों बच्चों बोहर पीरियोडिक टेबल क्यों? क्योंकि बोहर बरीड स्कीम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। ये पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है? मैं यहाँ पर लिखूंगा बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले आपको फोकस करना है किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो दिस इज बेस्ड ऑन बोहर बरी स्कीम of electronic configuration। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान में रखना। बोहर बरी स्कीम यानी बोहर बरी स्कीम क्या था? N+L रूल। यस, इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिलअप होते हैं आपने देखा था कि पहले इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में मिनिमम एनर्जी शेल में जाता, उसके बाद में हायर शेल में जाता, उसके बाद में फिर नेक्स्ट हायर शेल में जाता, यानी N+L के ऑर्डर में ये जो है इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं बोहर बरी रूल भी कहते हैं। और यहाँ पर जो है इसे कहेंगे बोहर बरी स्कीम पर ये टेबल बेस्ड है। ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसने डेवलप किया था, प्रपोज किया था मोसले ने कि यहाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन डेवलप किया था यहाँ पर बोहर बरी, ठीक है, एंड वर्नर, इन्होंने इसको क्या किया बच्चों? कंट्रीब्यूट किया और डेवलप किया। ठीक है, इसे बोहर हम पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं बच्चों, क्योंकि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? बोहर का, क्योंकि बोहर बरी स्कीम पर बेस्ड है। लेकिन आखिर ऐसा क्या था कि यार ये जो पीरियोडिक टेबल है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। ऐसा क्या हुआ था उस समय? तो मोज़ले ने सबसे पहले रिवोल्यूशनरी एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद में सारी की सारी फिलोसफी चेंज हुई थी। ठीक है, तो क्या एक्सपेरिमेंट था वो देखते हैं, मोज़लेस एक्सपेरिमेंट, जिसके बेसिस पर इसने आगे जो है अपना पीरियोडिक लॉ दिया था और उसी के बेसिस पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डेवलप हुई थी। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बच्चों मोज़लेस एक्सपेरिमेंट, मोज़ले ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन बीम की करंट होती है, आपने कैथोड रेज के बारे में पढ़ा था, उसी टाइप के यहाँ पर मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन बीम है, उसको बम्बार्ड करवाया। कहां पर? हेवी मेटल पर। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जब हेवी मेटल की सरफेस पर इलेक्ट्रॉन की या एक्स-रे की इलेक्ट्रॉन करंट की या कैथोड रेज की बमबार्डिंग होती है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक्स-रे मिलती है। तो बच्चों इसने क्या किया? मोज़ले ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने जो है मोज़ले एक्सपेरिमेंट इसने क्या किया बच्चों? इसने एक हेवी मेटल सरफेस, जो कि टंगस्टन भी ले सकते हैं या अदर मेटल भी ले सकते हैं, काफी सारी मेटल ली इसने, और इस पर एक्स-रे, मैं क्या कहूंगा कौन सा बच्चों? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम और एक्स-रे की बमबार्डिंग करवाई, और बमबार्डिंग करवाने के बाद में उसने कैथोड रे की बमबार्डिंग करवाई और एक्स-रे यहां पर प्रोड्यूस की। क्या की बच्चों? एक्स-रे प्रोड्यूस की। यहां पर मेटल चेंज करता गया और एक्स-रे की नेचर को उसने ऑब्जर्व किया। ठीक है बच्चों, किसकी बमबार्डिंग की? इलेक्ट्रॉन बीम या कैथोड रे की बमबार्डिंग की हेवी मेटल पर। पहले टंगस्टन लिया, उसके बाद में सिल्वर, गोल्ड, इस तरह की मेटल्स उसने ली और देखा कि डिफरेंट मेटल के साथ में एक्स-रे की नेचर में क्या डिफरेंस आया। आपको पता है एक्स-रे है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ऑब्वियसली इनकी फ्रीक्वेंसी भी है। तो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट एंड जेड के बीच में एक रिलेशनशिप इसने दिया था। क्या दिया था बच्चों? यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर ये इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रे जो मिली वो थी आपके न्यू, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल
ऑफ मेटल, जो कि क्या था, Z था, उसके बीच में एक रिलेशनशिप दिया। रिलेशनशिप क्या था बच्चों, यहां पर ये था स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। यानी अगर मान लीजिए Z की वैल्यू बढ़ाओगे, एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, किसकी, जो प्रोड्यूस्ड एक्स रे है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ऐसा उसने कहा था। यानी जेड जैसे जैसे ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, ऐसा उसने कहा। और जो रियल में इक्वेशन क्या थी वो मैं आपको देता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा, a z minus b। हियर a and b आर कांस्टेंट, क्या बच्चों, a and b क्या है, कांस्टेंट है। हियर a and b आर कांस्टेंट, and same for all metal, and same for all metal, सभी मेटल के लिए क्या है, ये जल्दी से बताओ, फटाफट सेम होता है, ठीक है बच्चों। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये इस तरह का उसने एक्सपेरिमेंट किया, आखिर क्या था उसके बारे में देखें बच्चों, हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो है ये एक स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड जेल के बीच में रिलेशनशिप है, ए एंड बी कांस्टेंट है, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर जो है ये जेड क्या है आपका, एटॉमिक जेड क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर है, एंड न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। और आपको पता है किसी न्यूट्रल एटम के अंदर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो जो ग्राफ बनाया उसने वो किस टाइप का बनाया वो देखते हैं हम। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड के बीच में जो ग्राफ था वो इस तरह से था बच्चों। यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन मिली थी, क्या मिली थी बच्चों, लीनियर इक्वेशन। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता गया वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती गई। इसका मतलब जो है, जो प्रॉपर्टीज है चेंज हो रही है, एक्स रे की प्रॉपर्टीज जो चेंज हो रही है वो जेड के ऊपर डिपेंड कर रही है। उसी तरह से किसी भी एटम की जो प्रॉपर्टीज है वो जेड के ऊपर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। ये किसने कहा था, मोज़ले ने कहा था। किसने कहा था बच्चों, मोज़ले ने कहा था, ठीक है। इसलिए इसको सबसे पहले नाम आता है इसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन प्रपोज्ड किसने किया था, मोज़ले ने किया था। रिवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट था ये उस समय का, क्योंकि पहले फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज मानी जाती थी वो क्या मानी जाती थी, मास मानी जाती थी। लेकिन इसके बाद में उसने बोला कि मास नहीं होता, क्या होता भैया, एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उसने बताया कि एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है तो वो एटॉमिक नंबर है। तो मैं यहां पर लिखता हूं, द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज और एटम इज द फंडामेंटल properties of an atom oblique element is atomic number, क्या बच्चों जल्दी बताओ, एटॉमिक नंबर है। इसकी क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, ओके, मास नंबर नहीं है, मतलब समझ में आ गया, एटॉमिक मास नहीं है, पहले एटॉमिक मास के बेसिस पर दिया गया था। चलिए बच्चों ये तो आपका हो गया। तो इसने एक पीरियोडिक लॉ भी दिया, फिर उसने मोज़ले ने किसके बेसिस पर, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर पीरियोडिक लॉ दिया। तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, या मैं कहूंगा पीरियोडिक टेबल क्या होती है, कि एलिमेंट की ऐसी टेबल जिसमें प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में रिपीट होती है। समझे की बात। तो इसने क्या बोला कि जब एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में रीअकर करती है, मतलब वापस से रिपीट होती है बच्चों। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर माना। तो पीरियोडिक लॉ क्या था, पीरियोडिक लॉ इसके अकॉर्डिंग क्या, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या बच्चों, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of element
is periodic function of their atomic number। इसका मतलब ये है कि जब एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज करते हैं तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट होती है, उनकी रिपीटिशन होता है। ठीक है बच्चों, ये पीरियोडिक लॉ दिया था, किसने दिया था? मोज़ले ने दिया था। तो बच्चों ये जैसे ही एटॉमिक नंबर आया वैसे ही सारे का सारा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया और नई पीरियोडिक टेबल बनी जिसे बोहर, वर्नर, बरी एंड रैंक वगैरह इन सब ने मिलकर के बनाया था। ठीक है बच्चों, सभी का धीरे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है बोहर बरी स्कीम पर बेस्ड है। तो चलिए ठीक है, ये तो आपका हो गया बच्चों। यहां पर मैं थोड़ा सा पॉइंट और बता देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले पीरियोडिक टेबल है क्या, एलिमेंट कौन कौन से हैं उनके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। यहां पर केवल दो छोटे से पॉइंट में बताऊंगा। यहां देखिए बच्चों, हॉरिजॉन्टल, क्या हॉरिजॉन्टल रो है, इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया पीरियड्स। क्या कहा गया बच्चों? पीरियड्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो को जो इस टाइप के रो उसे पीरियड्स कहा गया। एंड वर्टिकल रो या वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम इसे कहा गया ग्रुप्स। ठीक है बच्चों, और यहां पर जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर पीरियड्स के नंबर है कितने बच्चों? 7 है। और जो ग्रुप्स है टोटल की बात करते हैं वो ग्रुप्स है 18। कितना बच्चों? 18। इनकी नंबरिंग अलग तरीके से रोमन नंबर में इनको डिवाइड किया गया, लेकिन जो है टोटल ग्रुप्स की अगर बात करें तो वो 18 है और पीरियड्स कितने? 7। नाउ हम स्टार्ट करते हैं अब एलिमेंट, पहले उनके बारे में जानते हैं, उसके बाद में ही आगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। लेकिन पहले पीरियोडिक टेबल हम बनाएंगे। क्या होगा यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर हम लेंगे पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो कि मोज़ले ने प्रपोज किया था और कंट्रीब्यूशन था काफी सारे साइंटिस्ट का। क्या था यहां पर देखिए बच्चों, सबसे पहले हम फर्स्ट ए इसके बारे में बात करते हैं। यहां पर रोमन नंबर में इसको रखते हैं, तो मैं ऐसा कहूंगा हाइड्रोजन, इसके अंदर 7 एलिमेंट होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ठीक है बच्चों, ये आपका कॉलम है। मैं ऐसा कर सकता हूं सेकंड ए, इसके अंदर क्या होगा आप रख सकते हो सेकंड ए। ये आपका होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है, बेरियम एंड रेडियम, ये आपका होगा सेकंड ए। चले बच्चों, ना मैं बीच के एलिमेंट भी लिख देता हूं यहां पर। यहां पर आप देखिए बच्चों फर्स्ट एंड सेकंड ए, लेकिन यहां पर बीच में होगा ये वाला थर्ड बी होगा। क्या होगा? थर्ड बी। तो थर्ड बी मैं यहां पर रखता हूं। इसमें स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फिर आयरन, कोबाल्ट, फिर आपका होगा निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया कितने एलिमेंट हो गए यहाँ पर 10। थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, फिर उसके बाद में आपका होगा सिक्स्थ बी, ये सेवंथ बी, और ये आपके 3 सब ग्रुप को रखा गया 8 के अंदर रखा गया। एंड उसके बाद में आपका अगेन फर्स्ट बी, सेकेंड बी। ना यहां पर आपका होगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम,
इंडियम एंड थेलियम। ठीक है बच्चों, ये एलिमेंट होंगे, किसमें होंगे, थर्ड ए के अंदर, फोर्थ ए में क्या होगा, यहां पर लिखते हैं, पास में मैं लिखूंगा थोड़ा, फोर्थ ए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। फिर आपका होगा फिफ्थ ए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ओके, सेवंथ ये सिक्स्थ ए, यहां पर होगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ठीक है बच्चों, यहां पर आपका होगा सेवंथ ए ये लिखूंगा मैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटीन। एंड लास्ट एंड फाइनल यहाँ पर जीरो ग्रुप, जिसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बच्चों, जीरो ग्रुप, या तो जीरो लिखूंगा या 8 लिखूंगा। क्या बच्चों, 8A या जीरो। तो ये क्या होगा आपका, हाइड्रोजन, सॉरी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन। ठीक है बच्चों, ये इतने सारे एलिमेंट हैं, 20 के एलिमेंट पे लिख देते हैं। यहां पर देखो, इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, फिर उसके बाद में आपका होगा सिल्वर, कैडमियम। नेक्स्ट, इसे याद करने के तरीके भी मैं बताऊंगा आपको। यस, नेक्स्ट आपका है लैंथेनम, हैफनियम, पेंडुलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मर्करी। ये आपके एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, टोटल मैंने जो एलिमेंट यहाँ पर लगभग मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये एक्टिनियम 89 एलिमेंट मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, और इनको याद भी करेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल कॉलम कितने हैं बच्चों यहाँ पर, या हॉरिजॉन्टल रोज की मैं बात करूंगा 7 है। क्या बच्चों, हॉरिजॉन्टल रोज क्या है, 7, और ये मैं कहूंगा 7 है। और वर्टिकल कॉलम की बात करूंगा तो आपने देखा 18 है। फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स भी, सेवंथ भी, और इसके 8 के अंदर 3 रखा गया, 3 कॉलम को रखा गया। फिर फर्स्ट भी, सेकेंड भी। ना थर्ड ए के अंदर आपका है यहाँ पर अगेन बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। फोर्थ ए में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। फिफ्थ ए में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सिक्स्थ ए में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, गैलियम, पोलोनियम। एंड सेवंथ ए में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन। एंड यहाँ पर जीरो ग्रुप में या 8A के अंदर में ऐसे कर सकता हूँ, इसको जीरो भी करता हूँ, और 8A हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन। ये टोटल जो है मैं ऐसे कर सकता हूँ 18 ग्रुप है। वर्टिकल ग्रुप इस टाइप से है, वो 18 है, और रोज है वो क्या है बच्चों, यहाँ पर 7 है। ऑलवेज रिमेंबर each row show a particular shell। मैं ऐसे कर सकता हूँ कि यहाँ पर n is equal to 1, यानी फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन या एटम प्रेजेंट है या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इसमें सेकंड शेल के अंदर होंगे अप टू सेकंड शेल, इसमें अप टू थर्ड शेल, इसमें अप टू फोर्थ शेल, इसमें अप टू फिफ्थ शेल, इसमें सिक्स्थ शेल एंड सेवंथ शेल। समझा कि बात बच्चों? यस, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट होता है उसके बारे में ये रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहाँ पर शेल को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, इस रो के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, फर्स्ट रो के अंदर वो 2 एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड हीलियम, वो केवल फर्स्ट शेल में ही होगी, मतलब 1s1 1s2। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये क्या शो करता, मैं यहाँ पे लिखूंगा हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल, या मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रोज है, रोज ये शो करता है नंबर ऑफ शेल ऑक्यूपाइड और फिल्ड। ठीक है बच्चों,
क्या होगा बच्चों, फिल्ड, यानी कितने शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप है वो ये इंडिकेट करता है। चलो इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इसको याद करने का तरीका है हे ली ना की रब से फरियाद। आपको याद हो गया होगा आई थिंक, हे ली ना की रब से फरियाद। मैं लिख नहीं सकता, काफी छोटे छोटे हो जाएंगे यहां पर, फिर भी कोशिश करता हूं। हे लीना या हे लीना की रब, रब ये याद करने की टेक्निक है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, रब से फरियाद, फरियाद। ठीक है बच्चों, फर्स्ट है ग्रुप को इस तरह से याद कर सकते हैं, 7 एलिमेंट है यहां पर। नेक्स्ट है बेटा मांगे, मांगे कार, स्कूटर, स्कूटर, बाप राजी, बाप राजी। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसको याद कर सकते हैं हम। नाउ नेक्स्ट है साइंस, ये साइंस, साइंस टीचर। ठीक है, वी फॉर विनीता, यहां पर डिफरेंट कलर से मैं लिखूंगा, सब मिक्स हो जाएगा नहीं तो। विनीता, क्रमानी, ठीक है, मन, फेकोनी, क्यों, जान जलाती हो, जलाती हो। ठीक है बच्चों, ये इस तरह का है। नाउ नेक्स्ट है यारी, यहां पर यारी, ये आपका बच्चों ये 4th पीरियड में एलिमेंट था, ये इसे हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अभी मैं क्लासिफाई कर देता हूं, पहले याद करवाता हूं। यारी, जरा, निभाना, निभाना, मौत तक, तक, रुकावट, रुकावट, राह, पढ़े तो, पढ़े तो, आग में, कूद, कूद जाना, कूद जाना, ओके, जाना, यहां पर जाना। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावट, राह, पड़े तो, आग में कूद जाना। नेक्स्ट है ला, हफ्ता, हफ्ता, वरना, रेल, उधर, उधर, इधर, इधर, से, पिटाई, पिटाई, और होगी, और होगी। ठीक है बच्चों, उधर, इधर से, और होगी। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये बाबू अली गए, बाबू अली गए, अली गए, ये वर्टिकल है। तीनों ये हॉरिजॉन्टल में याद करना है, बाकी सबको ग्रुप को वर्टिकल में याद करना है। यस, गए, गए, इंडिया, यहां पर लिखूंगा इंडिया, थैला लेके, क्या, थैला लेके। ठीक है, इस तरह से ये याद कर सकते हैं। कहे, कहे, सीता जी, सीता जी, जी, सुने, प्रभु, प्रभु। ओके बच्चों, नेक्स्ट नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। मैं अब इसको ऐसे याद कराऊंगा, आप देख सकते हैं, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये कौन सा होगा, 6th ग्रुप का, ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर नेक्स्ट है फिर कल बाहर आई आंटी,
ठीक है बच्चों, ये याद कर सकते हैं इसको। फिर कल बाहर आई आंटी, इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। हेमा, जीरो ग्रुप को याद करने का टेक्निक है, हेमा, नीलम और कैटरीना, जी रानी। वैसे ये याद भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप कैसे भी याद कर सकते हो। रिपीट कर रहा हूं, हेमा, नीलम और कैटरीना, जी रानी। तो इस तरह से हम 89 एलिमेंट को याद कर सकते हैं बच्चों। नाउ इसके अलावा और भी है, मैं इनको ये कहूंगा बच्चों, इन फर्स्ट एंड सेकंड एक ग्रुप को हम कहते हैं एस ब्लॉक ग्रुप करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? एस ब्लॉक। यहां से थर्ड से लेकर के और सेकंड बी तक हम इसे बोलते हैं डी ब्लॉक ग्रुप करते हैं। डी ब्लॉक ये वाले हैं आपके जो है थर्ड ए से लेकर के लास्ट ये